नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। तो चंबल में 2018 को दोहराने की कोशिश में कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा की बड़ी रैली के जरिए सिंधिया भी निशाने पर थे। इधर मुख्यमंत्री ने प्रियंका के ग्वालियर पहुंचने से पहले सवालों की बौछार कर दी। अमूमन लेकिन जो सियासत में होता आया है, सवालों के जवाब में सवाल ही आए। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के ग्वालियर पहुंचने से पहले ही सीएम ने कुछ सवालों से उनका स्वागत किया। तो ग्वालियर में प्रियंका गांधी भी ज्यादा नहीं बोलूंगी कहते कहते बहुत कुछ बोल गईं। सिंधिया पर भी और सरकार पर भी। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कितनी घोषणाएं, नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ। अब ये झूठ बोलने की गारंटी अगर किसी से लें तो राहुल गांधी से लें, प्रियंका गांधी जी से लें। वो कह रही है 3 साल में 21 नौकरी दी केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैडम, 55,000 भर्तियां हो चुकी है अभी 1 साल के अंदर 1 लाख अगस्त तक पूरी हो जाएगी। अब इतना झूठ तो मत बोलो। कितने नियुक्ति पत्र मैंने हाथों से बांटे हैं। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ भी बीजेपी पर हमलावर हुए तो नरोत्तम मिश्रा सवालों के साथ मैदान में आए। झूठ की राजधानी बनाई हुई है पूरे देश की राजधानी मध्य प्रदेश की। कौन सा झूठ नहीं बोलते? हमारे किसानों को झूठ बोला, नौजवानों को झूठ बोला, माताओं और बहनों को झूठ बोला, मां नर्मदा को झूठ बोला, नौजवानों को झूठ बोला और आदिवासियों को झूठ बोला, हमारे पिछड़ा वर्ग को झूठ बोला। किसको इन्होंने झूठ नहीं बोला, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। करोड़ों रुपए आप लोगों का खून पसीने का पैसा एक परिवार में जा रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं, ग्वालियर चंबल संभाग की लड़ाई आपको लड़ना है। कांग्रेस शासित राजस्थान के अंदर हमारी आदिवासी बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ। आप कहती हो लड़की हूँ, लड़ सकती हो, क्यों नहीं लड़ी आप वहां जाके? हरिजन और आदिवासियों के नौजवान बच्चे छत्तीसगढ़ की सड़कों पर नंगे दौड़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है इसलिए आप बोल नहीं रही, निर्वस्त्र चल दौड़ रहे। आखिर क्या कारण है कि जैन मुनि संत की कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में 36 टुकड़े करके हत्या कर दी जाती है और आपका राष्ट्रीय नेतृत्व मौन रहता है? क्या इन सब विषयों पर ग्वालियर में आके आप माफी मांगेंगी? प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाषण में महंगाई से लेकर मणिपुर तक को छुआ, लेकिन मुख्यमंत्री और बीजेपी के उठाए सवालों से दूरी बनाई। सियासत यही है, जवाब नहीं, सवाल ही सवाल। ग्वालियर से सुशील कौशिक, शैलेंद्र भदौरिया, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चंबल कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चंबल में प्रियंका गांधी की बड़ी रैली कराकर कांग्रेस 2018 दोहराना चाहती है। लेकिन यहां पर कई और बातें निकली और वो ये कि एक तो सिंधिया निशाने पर थी ही। सिंधिया पुराने साथी रहे हैं प्रियंका गांधी के, खुद बड़ी संघर्ष किया है दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में भले ही कुछ नहीं हो पाया था, लेकिन सिंधिया जरूर तब चुनाव हार गए थे 2019 में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे तमाम पहलुओं पर। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अर्चना चिटनीस जी हैं, पूर्व मंत्री बीजेपी। बहुत स्वागत है अर्चना चिटनीस जी न्यूज 18 पर। और शैलेंद्र पटेल जी, पूर्व विधायक कांग्रेस से, हमारे साथ। बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका न्यूज 18 पर। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। ठीक बात है, महंगाई पर भी आपने बोला, मणिपुर पर भी बोला और भी मसलों पर बोले। सिंधिया की विचारधारा भी याद दिला दी कि कैसे बदल गई, लेकिन कुछ सवाल भी जो आए थे उन पर भी बोलते तो और अच्छा होता। देखिए, मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा सवाल है
वो भ्रष्टाचार का है जी। कि लगातार इस 3.5 साल की सरकारों ने कितना भ्रष्टाचार किया। मात्र 1.5 साल की सरकार कांग्रेस की आई थी, 1.25 साल की। मैं ये कहूंगा लगातार इन 20 सालों में 18.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। और भ्रष्टाचार में हम डंपर कांड से लेकर व्यापम कांड से लेकर तो महाकाल लोक की बात कर ले, अभी रिसेंटली पटवारी, इन्होंने युवाओं का भविष्य बेच दिया। आप उन सवाल जवाब का तो उनको कोई बनता ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि झूठ बोलने की गारंटी राहुल जी और प्रियंका जी, जरा अपनी गिरेबान के अंदर झांको शिवराज जी। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में मां नर्मदा में खड़े होकर ये कसम खाई थी कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, वो व्यक्ति कोई अगर झूठ बोलने की गारंटी किसी से ले तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ और बच जाता है। लगातार झूठ बोलने की जो बातें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जिस तरीके से नाटक और नौटंकीबाज में, मुझे नहीं लगता कि प्रदेश और देश में, पूरे विश्व में उनसे बड़ा नौटंकीबाज कोई नहीं होगा। मैं तो उनके जिले से आता हूं, उनके रग रग से वाकिफ हूं, मेरे पड़ोसी हैं कि किस तरीके का उनका बोलना और किस तरीके का काम करना होता है। आज वो कहने 21,000 नौकरी की अगर प्रियंका गांधी जी ने बात की थी तो 3 साल में 21,000 दी ना। अब आखिरी का चुनावी साल आ गया तो अब लाडली बहना लाए। मैं तो कहता हूं चुनावी बहना लेकर आए। आपको 18.5 साल तक उन बहनों की याद नहीं आई। आज जब चुनाव आ गया और आपकी सरकार जाते दिखी तो आपने लाडली बहना, जो कि चुनावी बहना, वो उछाल दिया। आप कुछ कर सकते थे तो उन गरीबों को आप न्याय नहीं दिला सके, रोजगार नहीं दे सके, भ्रष्टाचार में लगातार आगे बढ़ाते गए। युवाओं का भविष्य आपने बेच दिया। अब हर जगह, आज जगह जगह की रोडें, कल तेज बारिश हुई है, जगह जगह रोडें उखड़ने लग गई। ये सब भ्रष्टाचार का नमूना है। मैं आज अपने क्षेत्र से लौट रहा हूं, अमला भावखेड़ी मार्ग बना है, अभी तो चालू नहीं हुआ, उसके पहले दसलने लग गया। तो कुल मिलाकर जो लोग खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, किसानों के आंसू पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिस तरह की जो योजनाएं वो लेकर आए हैं उनको पूरा कर नहीं पाए। अभी एक नई योजना सीखो और कमाओ लेकर आए हैं, पोर्टल नहीं खुले, बहुत से सब्जेक्ट्स में है नहीं। ये तमाम बातें हैं। खैर, चुनाव के अलावा भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी को कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है, आने वाले चुनाव में इसका बिल्कुल जवाब देगी। आज जो प्रियंका जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के, किसानों के, अत्याचार के, ये मध्य प्रदेश के मुद्दे हैं। उन्होंने कौन सी गलत बात कही? मध्य प्रदेश कई मामलों में नंबर 1 है। आज महिलाओं के खिलाफ जो आज अपराध हो रहे उसमें नंबर 1 है। आदिवासियों के साथ रोज खिलवाड़ हो रहा है। अनुसूचित जाति के लोग रोज कहीं न कहीं उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। पिछड़ा वर्ग के साथ रोज कहीं न कहीं छलावा, आज तक वो बात उलझी हुई है। तो ये तमाम बातें हैं जो प्रियंका जी ने उठाई और मैं इस बात की बड़े दिल से ये बात कहना चाहता हूं कि प्रियंका जी ने ये नहीं कहा सिंधिया जी के बारे में कि उनके साथ ही रहे। उन्होंने कहा मैं 10 मिनट तक बोल सकती हूं, लेकिन आज प्रदेश की जनता को उससे ज्यादा रोजगार चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए और कहीं न किसानों की तरक्की चाहिए। इन सब बातों के बारे में ठीक है। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास और अर्चना चिटनीस जी हमारे साथ बनी हुई है। अर्चना जी, कई मसलों को शैलेंद्र पटेल जी उठा रहे हैं और दूसरा जो प्रियंका गांधी ने उठाया मसला, प्रियंका गांधी वाड्रा बीजेपी जिन्हें कहती है, महंगाई, बेरोजगारी से लेकर तमाम मसले उन्होंने मंच से उठाए। शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार मसला तो है मध्य प्रदेश में। क्या बोला? मैं कुछ बोल रहे, क्या बोला? अर्चना जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, अर्चना जी के पास मैं जाऊंगा, उससे पहले हम रुक रहे हैं राजेश सिरोठिया जी के पास। राजेश जी, 2 बातें। एक तो ये कि जैसा कि शैलेंद्र जी जिक्र कर रहे थे कि भाई योजनाओं की लगातार, अगर हम 2018 छोड़ दें, लगातार बीजेपी जीत रहे, तो क्या वो जनता तक अपनी बात कन्वे कर पा रही है? योजना अगर सीएम शिवराज जी अनाउंस करते हैं तो जनता भरोसा कर रही है, कांग्रेस अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है, समझा नहीं पा रहे? नहीं, देखिए, दोनों अपनी अपनी तरह से लड़ाई लड़ेंगे जी, और दोनों पूरे दम से लड़ेंगे जी। और जो प्रियंका गांधी जो पहले शिमला में जाके हिमाचल में जीत की शिल्पकार बनी, फिर जो दोनों भाई बहन जो है कर्नाटक में जाकर करके आए और 40% कमीशन वाली सरकार वाला नारा छेड़ा था, तो अब वो यहाँ पर भी बहुत आक्रामक तरीके से कांग्रेस लड़ाई लड़ने वाली है। और प्रियंका गांधी का मेरे को लगता है उनका मैच्योरिटी लेवल और सीखने की क्षमता राहुल गांधी से कई गुना तेजी से बढ़ी है और वो जो है वो काफ़ी मुद्दे पर बात करती हैं
है ना, जबकि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान तक सीमित रह जाते हैं, है ना, नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से प्रियंका में जो है वो मतलब शुरू से लगता था कि उनमें ज़्यादा वो है स्पार्क, तो वो आएंगी मध्य प्रदेश में, ज़्यादा दौरे करेंगी तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। जी अर्चना चिटनीस जी, एक तो शैलेंद्र पटेल जी कई मसले उठा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जिनका जिक्र प्रियंका गांधी ने भी किया, और राजेश सिरोठिया जी को भी लगता है कि राहुल गांधी को तो आप लोग फिर भी बहुत कुछ कह लेते थे, लेकिन प्रियंका गांधी अगर दौरे करेंगी तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलना तय है एमपी में। आज आपने स्वयं देखा कि वे अपनी ही बात पूरी नहीं कर पा रही। वो घोटालों की बात कर रही है, नीचे कागज पढ़ रही है और वो कह रही है कि मुझे दिख नहीं रहा, मैं फिर आऊंगी, बताऊंगी। मतलब घोटाले उन्हें पता ही नहीं है, ना जनता को पता है क्योंकि हुए ही नहीं है। वो उस पार्टी की लीडर है जहां पर यूपीए की सरकार में आधी कैबिनेट जेल में थी। वो उस पार्टी का नेतृत्व करता है जिस पार्टी का आजादी के साथ ही घोटालों के साथ में एक अभिन्न संबंध रहा है। और फिर वो कह रही है कि 1600 लोग बेरोजगार हैं, वो कह रही है कि 21 लोगों को नौकरी दी। उनके पास सच पूछो तो मध्य प्रदेश के बारे में ना कोई प्रॉपर उनकी पार्टी ने इंफॉर्मेशन दी है और ना वो उसको रिप्रोड्यूस कर पा रही। और ये आज हमने सबने देखा है। अच्छी बात है, वो एक अच्छा प्रयास करती है और मेहनत कर रही है, मैं इस बात को तो अप्रिशिएट कर रही हूँ, पर पॉलिटिकली वो मध्य प्रदेश से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाती है। आज की उनकी सभा में हमने स्पष्ट तौर पर इसको देखा है। ठीक बात है। शैलेंद्र जी, वाकई क्या प्रॉपर डेटा आप लोगों ने मुहैया नहीं करा है? सभा तो आपने करा ली प्रियंका गांधी की, 21,000 नौकरी, जिसका आप 21 नौकरियों का जिक्र हो रहा है। मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि भाई इस साल में ही 1 लाख नौकरी हो जाएंगी। प्रशांत जी, मुख्यमंत्री जी 55,000 नौकरी का कहा है, प्रियंका जी ने 3 साल का कहा है और मुख्यमंत्री जी ने 3.5 साल का कह दिया है। असल में जो अभी 2 महीने, पिछले 2 महीने 3 महीने में जो नौकरियां दी हैं उनकी गिनती उन्होंने जोड़ दी, क्योंकि चुनावी साल में एट ए टाइम उनको नौकरियां देना था, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है, उन्हें प्रदेश की तरक्की से मतलब नहीं है। लाडली बहन अभी क्यों आई, आप ही बताइए, पहले क्यों नहीं आई? सियासी नजरिए से कदम उठाएंगे ना। देखिए 18 साल हो गए हैं शिवराज जी को, लगभग 14 साल। अब सियासत से ऊपर प्रदेश की तरक्की के बारे में सोचना था, पूरे 5 साल काम करना चाहिए। ये तो कोई नया आदमी करे तो एक बार समझ में आ जाएगा कि हमारे पैर जम रहे हैं। आपका क्या विजन है, आपने क्या किया है, क्या प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश को किस जगह पे आप देश में स्थापित किया, आप बताइए। एक उपलब्धि कि हमने इस जगह में मध्य प्रदेश का नाम ऊपर किया। क्या किसानों के मामले में आज फसलें खराब हैं और फसल बीमा और मुआवजे के लिए लोग अभी से मांग करने लगे हैं। इंडस्ट्रीज के हाल देख लीजिए, जो हमारे यहाँ जो काम हो रहा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोज भ्रष्टाचार की नई नई बातें आ रहे हैं। क्या दिया मध्य प्रदेश को शिवराज जी, आप बताइए। सिर्फ बातें ही दी हैं, और जो इनकी मीठी मीठी बातें थी लोग बाद में समझने लगे हैं। आज चिढ़ हो गई शिवराज जी आपके चेहरे से, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। लोगों को लगने लगा कि झूठा आदमी है। मुझे इस मंच से मैं कह रहा हूं कि आज मध्य प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि जो हमने लगातार इनको इतना मौका दिया है। और जहां तक रही प्रियंका गांधी जी की, जाके हिमाचल में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी वो काम करेंगी। स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, 21,000 को 21 बोल गए और उसी बात को पकड़ कर शिवराज जी बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं मिली क्या उस चीज को के अलावा बोलने के लिए? क्योंकि उन्होंने कोई मौका नहीं था, कोई बात नहीं थी। अपने जुर्म कितने छिपाओगे? और अभी मैं अर्चना जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं जब विधायक था, वो मंत्री थी। अर्चना जी, आप कह रहे हैं कि यूपीए की गवर्नमेंट जब थी, जब आधी, तो आप प्लीज, आप तो ये सब मत बोलिए। ये कम से कम जितने लोग जेल में गए थे, 3-4 मंत्री, तो ये हिम्मत की थी उस समय की सरकार ने कि उनके खिलाफ मुकदमा दायर हो, कानून अपना काम करे, और बाद में वो सब छूटे हैं। आपकी सरकार ने आज क्या किया? क्या वो घोटाले हुए हैं? तो क्या इन 9 साल 8 साल के अंदर क्या एक भी घोटाले के ऊपर क्या कार्रवाई की? किसको आपने जेल में डाल दिया? ये झूठ फैलाने का काम आपका है, और झूठ बहुत अच्छे से स्थापित करते हैं आप लोग, लोगों के मन मस्तिष्क में लग जाता है। कॉमनवेल्थ घोटाला, 4G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कहां हुआ? आज तो कोई एक भी जेल में गया? कोई भी नहीं जेल में गया। तो इस तरह की बातें करके लोगों को गुमराह करना प्लीज बंद करें। इस प्रदेश की तरक्की के लिए कुछ राह निकालें। अर्चना जी, बीजेपी गुमराह करती है, कर भी रही है, ये बड़े स्पष्ट आरोप लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं लाकर केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं आप, ये आरोप है कांग्रेस के। देखिए, मैं इस बात को एम्फसिस के साथ कह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह जी की सरकार ने क्या नहीं दिया है।
मेरे पास शिक्षा मंत्रालय था तो 0 टीचर स्कूल थे, 0 बजट स्कूल्स थे, सड़कों का कहीं पता नहीं था। मतलब पूरे देश में सबसे कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं था तो मध्य प्रदेश में था। आज आप खेती की बात कर रहे हैं, चाहे उद्यानिकी की फसलें हो, चाहे हमारे दलहन की फसलें हो, लगातार हमारा रकबा बढ़ा है। प्रोडक्शन हमारा पूरे देश में दूध से लेकर कृषि प्रोड्यूस तक का हमारा हम हाईएस्ट लेवल तक हम पहुंच रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में एक मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी भाई, लेकिन आप फैक्ट्स पर तो बात करें। और लाडली बहना अचानक से प्रकट नहीं हो गई कि एकदम चुनाव आया तो लाडली बहना आ गई। ये तो शुरुआत का सिलसिला बड़ा लंबा है, जो गांव की बेटी योजना से बहुत पहले, हमारी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से भी पहले लाडली लक्ष्मी के साथ शुरू होता है। और यहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री बनते ही वो पहली बात कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हम देख रहे हैं ड्रॉप आउट रेट किस प्रकार कम हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की स्थिति से उठकर आज ऊपर आया है। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट्स बेहतर हुए हैं। और एक सिलसिले के साथ में हम काम करते हैं। हम ये नहीं करते कि अचानक कांग्रेस ने कोई योजना लाई हम कहते हैं 500 रुपए बढ़ा के दे देंगे। हम कहते हैं अगर हम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, वो कह रहे हैं क्या वो 25 दे रहे थे, हम 51 दे देंगे और वो भी ना दे। अपना खुद का घोषणा पत्र, वचन पत्र कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। और 18 साल लंबी सरकार चलाने के बाद अगर विकास का नैरेटिव किसी ने मध्य प्रदेश में सेट किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी, जो कहते हैं वो करते हैं। और जिस चीज का भूमि पूजन होता है, जिस चीज का शिलान्यास होता है, उसका लोकार्पण होता है। बजट प्रोविजन के बिना हम कोई बात नहीं करते हैं। आज इतनी जवाबदेही की सरकार मध्य प्रदेश देख रहा है और मध्य प्रदेश निश्चित तौर पर बहुत संभावनाओं से भरा है और अभी भी संभावनाएं अपार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर आने वाली समय में बनेगी। एक शब्द प्रयोग मेरे से पहले ठीक है, मैं राजेश सिरोठिया जी के पास जाऊंगा। राजेश सिरोठिया जी, नैरेटिव का जिक्र कर रही हैं अर्चना चिटनीस जी, एक क्या नैरेटिव, मैं ग्वालियर चंबल पर लौट रहा हूं, क्या ग्वालियर चंबल पर भी नैरेटिव सेट कर गई? क्या प्रियंका गांधी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर गई, उन्हें नमन भी किया? और इतिहास अगर हम कहें तो सिंधिया और रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास बड़ा कॉन्ट्रेडिक्टिव भरा है। नहीं, कॉन्ट्रेडिक्शंस कुछ भी नहीं है, ये मिसकैलकुलेशन और वो है जी। ऐसा नहीं था इतिहास में। जिस तरह वो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता के आधार पर जिस तरह से सिंधिया परिवार को गद्दार बोल दिया जाता है, वो वैसा नहीं है जी। और दूसरी चीज जो है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इतने 18.5 साल कोई राज यूं नहीं कर लेता, काम तो किया होगा। बिल्कुल, पिछले शुरू के 10 सालों में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया, फिर बाद में सोशल स्कीमों पर भी इन्होंने उतना समन्वय बैठा के चले, सोशल वेलफेयर की स्कीम पर जी। और वो शिवराज जी भी बहुत चतुर खिलाड़ी हैं, राजनीति में उनको इतना हल्के नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, जंग अच्छी होगी, तगड़ी होगी, क्योंकि कांग्रेसी जोश से भरे हुए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उतना जोश आया नहीं है। अब वो लग जाते हैं तो फिर बात अलग है, संग लग जाता है तो बात अलग है। अभी उस जोश के मामले में कांग्रेस आगे है जी। बिल्कुल, जोश के मामले में शैलेंद्र पटेल जी कांग्रेस आगे, ये राजेश जी को लगता है। लेकिन दिग्विजय सरकार का बार जिक्र याद बीजेपी दिलाती है कि भाई बीमारू राज्य से कैसे मध्य प्रदेश को बाहर निकाला, जिसका जिक्र अर्चना चिटनीस जी कर रही थी। सड़कों का हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल, यही बात राजेश जी भी कर रहे हैं। देखिए, मैं अगर 1947 की बात करने लग जाऊंगा कि 1947 में देश कैसा था और आज कैसा हो गया, तो बीच में बड़ा लंबा अरसा होता है। आज 18 साल का समय कम नहीं होता प्रशांत जी। जो आज जो डेवलपमेंट है, आने वाले 5 साल में कुछ और होगा, उसके अगले 5 साल में कुछ और होगा, क्योंकि डेवलपमेंट हमेशा आगे की तरफ से बढ़ता है। और उसी चीज को बीजेपी ने हमेशा उसकी बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग की और लोगों के बीच में पहुंचाया कि पहले क्या था। पहले हम लोग बैलगाड़ी से चलते थे, फिर जमाना आया मोटर गाड़ी का, आज जेट का जमाना आ गया। तो समय के परिवर्तन के साथ विकास होता है और उसी विकास को बहुत अच्छे से एडवर्टीजमेंट करके और बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार करके बीजेपी ने जनता के मनमानस में बार बार बैठाने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से जो पिछले 10 साल थे, उससे अगले 10 साल बेहतर होंगे, उससे अगले साल 10 साल बेहतर होंगे। लेकिन क्या जो होना चाहिए था वो हुआ? क्या मध्य प्रदेश के युवाओं के हाथ में काम मिला? क्या भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली?
क्या किसानों के चेहरे पे खुशहाली आई? मैं खुद किसान हूं। आज हम फसलों के भाव के दाम के कारण रोते हैं, कई बार फेंकने पड़े प्याज लहसुन, हालत हमारी बेकार हो गई, फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। आज सोयाबीन का क्या भाव मिला, क्या आज गेहूं का क्या दिया? अब जहां कहा गया था कि 2022 तक आय दुगनी होंगी, दुगनी तो नहीं हुई। अब भाव को कैलकुलेट करें और खर्चों को कैलकुलेट करें तो ये अब बढ़ने में पैदावार बड़ी निश्चित रूप से। अर्चना जी, पहले के मुकाबले हम बहुत ज्यादा पैदावार मध्य प्रदेश करने लग गया। जो जमीन जोत की थी वो बड़ी है, पहले कहीं ना कहीं पड़त जमीन थी, लेकिन आज बेरोजगारी के कारण पड़त जमीन छूटी नहीं, हर खेत को बोने लगा। निश्चित रूप से ये सब बातें हैं। मध्य प्रदेश को रोजगार चाहिए था, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए था, जो अमन और शांति का द्वीप था, जहां पर ज्यादा अपराध नहीं हो, वैसा हमारा प्रदेश था। वो मूल भावना थी, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई। आज जो तरक्की की राह हम सोच रहे हैं, आज सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हम लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाए, उनको रोजगार नहीं दे पाए, इसलिए बार बार सोशल इंजीनियरिंग कर उनको ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा हाथ में काम मसला आपने उठाया है अर्चना जी, इसी पर रिएक्शन जरूर चाहूंगा कि भाई रोजगार नहीं दे पाए, बेरोजगारी बढ़ी है, तमाम और मसले, महंगाई है, तब आप सोशल इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं फिर से सरकार में आने के लिए? तो जो है मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पिछले लंबे समय के शब्दावली में ही नहीं है, और हम जेन्युइन काम करके बात करते हैं, हम स्किल डेवलपमेंट की बात करके बात करते हैं। मेरे पास टेक्निकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट था, तब इंजीनियरिंग कॉलेजेस ज्यादा थे, डिप्लोमा होल्डर बच्चे कम थे और ट्रेनिंग हमारे पास और कम थे। आज हमारे आईटीआई की संख्या इतनी बड़ी है कि गवर्नमेंट आईटीआई भी है और हमारे पास में आज प्राइवेट आईटीआई, और मध्य प्रदेश के बच्चे मध्य प्रदेश बाहर भी आज जाके अपना काम कर रहे हैं। और रोजगार एक वो चीज है जो हमारी सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का ये निश्चित मानना है कि रोजगार के साथ साथ हमें स्वरोजगार की ओर बढ़ना पड़ेगा, और उस दिशा में हम मध्य प्रदेश आने वाले समय में एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोसेसिंग पर अपनी संभावनाओं पर काम करने की राह पकड़ चुका है, और उस दिशा में काम करने पर ये बात सही है कि किसान के प्रोड्यूस को हमें बेहतर दाम देने के लिए उसकी प्रोसेसिंग की तरफ जाना है, और उस दिशा को मध्य प्रदेश पकड़ चुका है। चलिए आखिरी कमेंट राजेश सिरोठिया जी का। राजेश जी, जिक्र हो रहे थे कि कर्नाटक भी गई प्रियंका गांधी, हिमाचल भी गई, वहां बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन उत्तर प्रदेश भी गई थी 2019 में इलेक्शन में। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तब वो बिल्कुल फ्रेश टाइप थी जी, तो उतनी समझ भी उनको उसकी नहीं थी जी। और फिर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनावी माहौल और मौसम जो है, बिल्कुल मिजाज जो है, वो तो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव लिए रहता है जी। तो आशा रखनी चाहिए कांग्रेस को प्रियंका से। हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रही और आगे भी तमाम जो सवाल है उन पर चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन आज के लिए चर्चा में इतना ही। अर्चना चिटनीस जी, शैलेंद्र पटेल जी, राजेश सिरोठिया जी, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।